a very warm welcome all of you to the YouTube channel of उत्कर्ष 628। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आयशा and I'm here with a very interesting topic, that is why SST is tough। why SST is tough। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल बारीकी से जानेंगे कि क्यों बन जाता है SST एक बोरिंग सब्जेक्ट और बच्चे उससे भागने लग जाते हैं। और जब आप भागने लग जाओगे तो आपके मार्क्स भी आपसे भागने लग जाएंगे। बेटा 8th क्लास में SST का उतना ही इंपॉर्टेंस है, SST के मार्क्स का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितने के आपके मैथ्स के मार्क्स का। तो SST को टफ सब्जेक्ट से आसान बनाने की राह में चल दीजिए मेरे साथ। पहले जानते हैं SST टफ क्यों लगता है। कुछ ऐसे बेसिक से पॉइंट्स हैं जो सभी बच्चों को कैटर करते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप सब इनसे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे कि यस मैम ये तो मेरे साथ भी होता है। तो नंबर 1 वी हैव लॉन्ग सिलेबस। बिल्कुल नो डाउट आपके किसी भी सब्जेक्ट का इतना लंबा सिलेबस नहीं होगा जितना आपका SST का सिलेबस है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, तो तीनों को कवर करना होता है और तीनों के अपने अलग डोमेन्स है, तीनों के अपने अलग पर्सपेक्टिव है, कंटेंट भी तीनों का अलग है। तो सबसे बड़ा पॉइंट है लॉन्ग सिलेबस है मैम। तो सोच के ही एक बार के लिए आलस आ जाती है कि अरे यार हिस्ट्री खत्म करूं या सिविक्स करूं या ज्योग्राफी करूं, कौन सा मैं जो है वो पहले बुक को कंप्लीट करूं। ठीक है, देन है कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिसको हमें सीक्वेंस में याद रखना पड़ता है। प्लस इसके अंदर इंटर सब्जेक्टिविटी भी होती है और इंटर कनेक्टिविटी भी होती है। तो बहुत सारे इवेंट्स ज्योग्राफी में अलग चल रहे हैं, हिस्ट्री में अलग चल रहे हैं, सिविक्स में अलग चल रहे हैं। अब सबको हमें जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है। ठीक है, देन बोरिंग क्या होता है ना, कई बार पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, कई बार हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। अरे यार हमें क्या मतलब उस टाइम पे क्या हुआ और हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं, और कई बार रिलेट भी नहीं कर पाते हैं, है ना। आज की सोसाइटी बहुत डिफरेंट है और पुरानी सोसाइटी बहुत डिफरेंट है। तो बोरिंग सा, कई बार मोनोटोनस सा फील होने लग जाता है क्योंकि इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स है ना, रिसर्चेस और लॉजिकल रीजनिंग, इसका स्कोप थोड़ा कम होता है। आंसर राइटिंग प्रॉब्लम, आंसर फ्रेमिंग प्रॉब्लम, यानी कि मैम हम पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन एग्जाम में कैसे लिख कर आए ये समझ में नहीं आता। और हमारी जो लैंग्वेज निकलती है एग्जाम में आंसर राइटिंग में, वो लैंग्वेज पढ़ के हमें खुद को शर्म आ जाती है कि हमने क्या आंसर लिखा है। कई सारे बच्चों के ऐसे डाउट्स हैं, तो मैं उनको जो है वो सॉल्यूशन देती हूँ। वही सॉल्यूशन आज तुम्हें भी बताऊंगी कि आंसर फ्रेमिंग प्रॉब्लम में दिक्कत आती है तो क्या किए। उसके अलावा डेट्स को कैसे याद रखा जाए, डेट्स का क्या किया जाए, दिमाग चकरा जाता है, कौन सा युद्ध कब हुआ, है ना, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, दिस दैट दोस थिंग्स। तो डेट्स को कैसे याद रखा जाए, तो ये सारा सॉल्यूशन आज मैं आपको बताने वाली हूँ। नंबर 1 क्या करना है, हमें स्टोरी बेस्ड लर्निंग करनी है। हमें चीजों को कनेक्ट करते हुए पढ़ना है, एक चीज को पढ़ के छोड़ नहीं देना है बेटा, उसको रिलेट करना है वापस से। अगर हमने हिस्ट्री का 2nd चैप्टर पढ़ लिया है, 3rd की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें 2nd चैप्टर का दोबारा से रिविजन करना है और उसको कनेक्ट करना है 3rd चैप्टर से, क्योंकि चैप्टर वाइज सारी जो है वो कनेक्टिविटी होती है। आपका एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्ट होता है। तो डेट्स भी आपको वैसे ही याद हो जाएगी सीक्वेंस में। उसके अलावा एक और सॉल्यूशन है डेट्स का, मैंने टाइमलाइन पढ़ाया हुआ है बहुत बार, बहुत जगह, बहुत क्लासेस में यूट्यूब पे टाइमलाइन पढ़ाया हुआ है। उस टाइम लाइन को दिमाग में बिठा लेना, BCAD BCE CE का कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देन रियल लाइफ एग्जांपल्स हमें लेके चलने हैं। जैसे मान लीजिए पॉलिटिक्स वाला चैप्टर है, डेमोक्रेसी और फिर इलेक्शन वाला चैप्टर है, तो उस चैप्टर में जैसे अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, इंडिया में आए दिन इलेक्शंस चलते रहते हैं, तो उन इलेक्शंस को हमें ध्यान से देखना है, उन इलेक्शंस के बारे में पढ़ना है, ताकि हम जो अपना इलेक्शन का चैप्टर है उससे उसको रिलेट कर पाए, है ना। तो ऐसे हमें जो है वो अपने आसपास की चीजों से रिलेट करना है कि अच्छा अभी आज तमिलनाडु में और बंगाल में चुनाव हुए, तो मतलब स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं। स्टेट इलेक्शंस में क्या क्या चीजें होती है, कौन बनता है, CM बनता है, MLAs बनते हैं, MLAs जो है वो मेजोरिटी में जिस पार्टी के होंगे उस पार्टी का CM बनेगा। ठीक है, तो ऐसे करके स्टेट गवर्नमेंट बनती है। तो ऐसे हमें एग्जाम्पल्स को साथ में लेके चलना है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर फ्रेम तभी होंगे जब आप उनकी प्रैक्टिस करोगे। गंदे आंसर्स लिखोगे, फिर थोड़े गंदे लिखोगे, फिर और थोड़े गंदे, फिर थोड़े ठीक, ठीक और बेहतर और बेहतरीन,
ऐसी जो है वो आपके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी। देखो कोई आपको ऐसा मंत्र नहीं दे सकता जिससे आपको आंसर लिखना रातों रात आ जाएगा। ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे, गंदे आंसर से अपने आप बेहतरीन आंसर्स की तरफ आप खुद बढ़ जाओगे सेल्फ एनालिसिस करते करते। उसके अलावा टाइम शेड्यूल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। आपके सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट्स का एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल होना चाहिए, जिसमें आपकी हिस्ट्री भी कवर हो रही हो, आपकी ज्योग्राफी भी कवर हो रही हो, आपकी सिविक्स भी कवर हो रही हो। देखो तीनों का वेटेज इक्वल है, वेटेज सबका इक्वल है, तो हमें सिर्फ हिस्ट्री में ही अपना दिमाग नहीं चकराना है, हिस्ट्री में ही अपना दिमाग खर्च नहीं करना है। वी हैव टू पे इक्वल अटेंशन टू ऑल द सब्जेक्ट्स, ताकि हम अपने सभी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग होल्ड, सभी सब्जेक्ट पर स्ट्रॉन्ग होल्ड कर सके और सभी सब्जेक्ट्स का आंसर हम कर सके। ठीक है, तो हिस्ट्री जनरली थोड़ी सी बोरिंग लगती है, लेकिन आपकी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वगैरह है वो काफ़ी आसान है, काफ़ी मतलब रिलेटेबल है और इंटरेस्टिंग होती है। तो वहाँ से आप जो है वो थोड़ा अपना इंटरेस्ट डेवलप करें। उसके अलावा जितनी हो सके बेटा उतनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, और जो है रेफरेंस क्वेश्चंस का बैंक हमेशा हमारे अपने साथ रखें। हम तो आपको एप्लीकेशन में पढ़ा ही रहे हैं एकदम बेहतरीन शानदार तरीके से। उसके अलावा हम आपको बहुत सारे और भी रिसोर्सेज देते हैं, जिससे आप अपने क्वेश्चंस जो है वो और अपने आप को क्वेश्चंस करके स्ट्रॉन्ग बना पाए आपके प्रिपरेशन को, है ना। हम इतने सारे क्वेश्चंस देते हैं आपको, तो जितने आप वो सॉल्व करोगे, जितने आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपकी तैयारी दमदार हो जाएगी। ठीक है, तो एसएसटी इज नॉट अ टफ सब्जेक्ट टू बी डेल्ट विद। बहुत आसान सब्जेक्ट है, प्रॉब्लम्स इसमें आती है बट सॉल्यूशंस भी हमारे पास हैं, हर चीज का सॉल्यूशन है। 100 आउट ऑफ 100 नंबर भी आते हैं एसएसटी में, और बहुत मजे का सब्जेक्ट है। मेरे को तो ये बहुत बेस्ट लगता है, दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग लगता है, इट इज समथिंग विच इज मच इवॉल्विंग, है ना। ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी सोसाइटी का ही पार्ट हो, है ना। हिस्ट्री क्या है, जो पुरानी सोसाइटीज में हुई है वही तो हिस्ट्री है, और क्या है। ज्योग्राफी क्या है, अर्थ के बारे में जानने को मिलता है। सिविक्स क्या है, पॉलिटिक्स के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए, तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं, वीडियो का एंड करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से कुछ पॉइंट्स हैं वो जरूर आप अपनी प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करोगे। थैंक यू सो मच।